बेंजीन का मिलन हुआ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक से। मुझे शांति दी, कौन? मुझे तो शांति माँ ही दे सकती है, तो मुझे शांति माँ दी। शाही अब्दुल निवेश किया, कौन निवेश किया? यहाँ पर शाही अब्दुल ने निवेश किया। पीसी क्लास जियो, पीसी क्लास जियो, ठीक। मेडी पटाऊ, डेबिट कार्ड जोश में आकर गुड़ खाने लगा, डेबिट कार्ड जोश में आकर गुड़ खाने लगा। तो कितना अमेजिंग ट्रिक है। नमस्कार दोस्तों, एबीएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नोबेल पुरस्कार 2021 अमेजिंग ट्रिक्स एंड डिटेल के साथ में। कहता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया। इन 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग ये भी पता है कि नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछता है, और जितना लोगों को दिया जाता है इतना तो नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हम लोग ऑप्शन में मिलता है, याद आता है यार ये होगा ना तो ये होगा, ये होगा ना तो ये होगा। इसी से बचने के लिए मैंने सभी का ट्रिक बनाया है। मात्र 6 लाइन का ट्रिक है, और 6 लाइन जो एक लाइन का ट्रिक है, एक लाइन से एक क्षेत्र का आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। 6 क्षेत्र में दिया, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र के 6 लाइन का ट्रिक मैं बनाया हूँ। जैसे ट्रिक है यहाँ पर कि बेंजीन का मिलन हुआ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक से, बेंजीन का मिलन हुआ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक से। मुझे शांति दी, कौन? मुझे तो शांति माँ ही दे सकती है, तो मुझे शांति माँ दी। शाही अब्दुल निवेश किया, कौन निवेश किया? यहाँ पर शाही अब्दुल ने निवेश किया। पीसी क्लास जियो, ठीक। मेडी पटाऊ, डेबिट कार्ड जोश में आकर गुड़ खाने लगा, डेबिट कार्ड जोश में आकर गुड़ खाने लगा। तो कितना अमेजिंग ट्रिक है। एक एक विस्तार से ट्रिक खोलेंगे और समझेंगे तो उम्मीद है कि आपका ऐसा ट्रिक आप लोग को कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, या आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद से मैं क्रिएट किया हूँ, खुद से याद करने के लिए भी मैंने क्रिएट किया हूँ। तो सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी ट्रिक है, इन ट्रिक में व्यक्ति का नाम किस क्षेत्र में मिला है, किसके लिए मिला है, ये पूरा जो है एक लाइन जो ट्रिक है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। या केवल आप लोग को ट्रिक याद कर लेना है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग केवल की पॉइंट पकड़ लेना है, उसके बाद में आप लोग तो 1 नंबर 2 नंबर हमेशा के लिए पक्का ही पक्का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इस पीडीएफ का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बिना वीडियो देखे मत डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आप लोग को कोई समझ में नहीं आएगा। एक बार आप लोग वीडियो में समझ लेंगे, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोग को तो माइंड में एकदम नाचने लगेगा, एकदम आप लोग को ब्लड में हीमोग्लोबिन की तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला है साहित्य यानी कि लिटरेचर में 2021 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया जाने वाला है, तो वह है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह है तंजानिया के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया गया है। और सवाल है कि इनकी विशेषता क्या है, मतलब किस लिए दिया गया है। तो देखिए इनकी विशेषता यहाँ पर यह है कि स्वीडिश अकेडमी ने कहा। तो देखिए स्वीडिश अकेडमी से आप लोग समझ सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जो देता है नोबेल पुरस्कार वह स्वीडिश अकेडमी ही देता है, ठीक है। तो स्वीडिश अकेडमी ने कहा उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है? तो उपनिवेशवाद के लिए। हम लोग को देखिए इसमें 3 पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। किसके लिए दिया गया है? तो उपनिवेशवाद के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। किनको दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, ठीक। इन तीनों पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आप लोग को कभी नहीं क्वेश्चन गलती होगा, ठीक। इसका सबसे मैं बेस्ट ट्रिक बनाया हूँ, शाही अब्दुल निवेश किया है। शाही अब्दुल क्या किया है? तो शाही अब्दुल ने निवेश किया है। इसी ट्रिक में ये आप लोग को साहित्य के क्षेत्र क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शाही से हो गया साहित्य, जहीं आप लोग को साहित्य पूछेगा तो आप लोग का शाही याद आ जाएगा, ठीक। अब्दुल से हो गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह, निवेश से हो गया उपनिवेशवाद, निवेश से हो गया उपनिवेशवाद, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए। शाही अब्दुल ने निवेश किया, तो शाही से हो गया साहित्य, अब्दुल से हो गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह, निवेश से हो गया उपनिवेशवाद। उम्मीद है कि इस ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से आप साहित्य के बारे में समझ गए होंगे, ठीक। तो आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोग एकदम माइंड में हीमोग्लोबिन की तरह नाचने लगेगा, ठीक है। तो अगला है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये भी आप लोग समझिए कि जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है, यह जरूर ध्यान में रखिएगा, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में जो है किनको नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है। तो देखिए संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। तो वह व्यक्ति है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। दूसरा है डेविड W.C. मैकमिलन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, इसका ट्रिक मैंने सबसे बेस्ट बनाया है। इसका ट्रिक है बेंजीन का मिलन हुआ कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक से।
बेंजीन का मिलन हुआ कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक से। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि इनकी विशेषता क्या है, जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया इनकी विशेषता क्या है। तो विशेषता यहाँ पर यह है कि सिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अभी तक शोधकर्ताओं का मानना था कि केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट है जो कि धातु और एंजाइम के रूप में उपलब्ध है। ठीक, परंतु बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन ने एक तीसरे प्रकार के कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का विकास किया, जिसको हम लोग एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑर्गेनो कैटालिस्ट क्या है। एक तीसरे प्रकार का एक कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक ही है। उत्प्रेरक आप लोग काम पता ही है क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को धीमा या तेज कर देता है। ठीक, वो बिना अपने रूप में परिवर्तन किए किसी भी रिएक्शन को धीमा या तेज कर देता है, आप लोग को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक यहाँ पर ये कि बेंजीन का मिलन हुआ कैटालिस्ट, इसको पूरा डिटेल से हम क्लियरिफाई कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए बेंजीन से हो गया बेंजामिन लिस्ट, बेंजीन से क्या हो गया बेंजामिन लिस्ट। ठीक, मिलन मतलब यहाँ पर ये हो गया है मैकमिलन, मिलन मतलब क्या हो गया मैकमिलन। तो आप लोग केवल कीवर्ड पकड़ना है, मैकमिलन हुआ कैटालिस्ट यानी कि कैटालिस्ट का मतलब क्या, इनको कैटालिस्ट यानी कि ऑर्गेनो कैटालिस्ट के मतलब विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बेंजीन का मिलन हुआ कैटालिस्ट, बेंजीन का मतलब बेंजामिन लिस्ट है, आप लोग कीवर्ड पकड़ लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मिलन से हो गया मैकमिलन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं मैकमिलन। कैटालिस्ट हो गया कि यानी कि ऑर्गेनो कैटालिस्ट के लिए दिया गया है। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे कि किस चीज़ का ट्रिक है, तो बेंजीन के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, तो बेंजीन के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखिए 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो पहला है गुइडो इम्ब्रेस जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, दूसरा है डेविड कार्ड जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, और तीसरा है जोशुआ एग्रिस्ट जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। देखिए मैं कितना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बनाया हूँ। डेविड कार्ड जोश में आकर गुड़ खाने लगा, डेविड कार्ड से हो गया डेविड कार्ड। ठीक, जोश से हो गया जोशुआ एग्रिस्ट और गुड़ से हो गया गुइडो इम्ब्रेस्ट। ठीक, यहाँ से आप याद कर सकते हैं डेविड कार्ड जोश में आकर गुड़ खाने लगा। अब हम समझते हैं कि ट्रिक जो है कैसे पता चलेगा इकोनॉमिक्स के है कि केमिस्ट्री के है, इसको भी हम क्लियरिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इन तीनों व्यक्तियों को किसके लिए दिया गया है, मतलब कौन सा ऐसा काम किया है जिनको नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए इनकी विशेषता की बात करते हैं। इनकी विशेषता यहाँ पर यह है कि लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए इनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है, तो लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए। किसके लिए मिला है, तो लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि जो ट्रिक यहाँ पर ये है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो है इकोनॉमिक्स के लिए यह ट्रिक है। तो देखिए किया है तो उसको इतना पैसा मिला कि वो बैंक में जमा कर दिया। ठीक, यहाँ पर समझिए एक व्यक्ति है जो कि लेबर ग्रेड का है, वह नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया। वह पैसा क्या किया कि बैंक में जाकर जमा कर दिया। ठीक, तो बैंक में जब जमा किया तो इकोनॉमी इतना बढ़ गया बैंक का कि बैंक वालों ने कहा, और व्यक्ति जो लेबर है उसको कहा बैंक वालों ने कि डेबिट कार्ड ले लो। क्या बोला, डेबिट कार्ड ले लो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, एटीएम क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट क्या है, अच्छी तरह से समझते हैं। तो डेबिट कार्ड कौन देता है, तो बैंक देता है। तो बैंक ने कहा कि डेबिट कार्ड ले लो। फिर लेबर ने जोश में आकर, मतलब जो लेबर है समझ लो को, जब लेबर के एक्सपेरिमेंट किया पैसा बहुत मिला, तो जब उसको कोई बात बोला गया कि डेबिट कार्ड ले लो तो वह जोश में आ गया। तो जोश में आकर खुशी के मारे गुड़ खाने लगा, मुंह मीठा करने के लिए क्या करने लगा, वह गुड़ खाने लगा। ठीक, जोश में आकर क्या किया, तो गुड़ खाने लगा। यहाँ सब अच्छी तरह से यह तीनों व्यक्तियों का नाम है। तो यहाँ से अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि डेबिट कार्ड लेने के लिए बोला गया तो जोश में आकर गुड़ खाने लगा। ठीक, यहाँ पर आप समझ गए कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। जब नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया तो उसका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ से कर सकते हैं कि इकोनॉमी जब नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर उसको पैसा ज़्यादा मिला तो इकोनॉमिक्स बढ़ गया। यानी कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो किया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किया है, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है डेबिट कार्ड, जोश और गुड़ को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि तो एक लाइन में हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति था जो कि लेबर था, नेचुरल एक्सपेरिमेंट किया तो उसको इतना पैसा मिला कि वह बैंक में जाकर जमा कर दिया। ठीक, बैंक में जमा किया तो बैंक का इकोनॉमी इतना बढ़ गया है तो वह बैंक वाले उन्होंने डेबिट कार्ड लेने के लिए बोला, तो वह व्यक्ति जो है जोश में आकर गुड़ खाने लगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। डेबिट कार्ड से हो गया यहाँ पर डेबिट कार्ड, यह व्यक्ति का नाम है। ठीक, जोश से हो गया आप लोग का जोशुआ एग्रिस्ट, और गुड़ से हो गया गुइडो इम्ब्रेस्ट। गुइडो जी आप लोग कीवर्ड केवल आप लोग को पकड़ना है कि गुइडो मतलब गुड़। ठीक, डेबिट कार्ड अच्छी तरह समझ गए हैं। जोशुआ तो मतलब जोश। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं। जरूर आप लोग जाकर देख लेंगे, इसका लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पार्ट 2 वीडियो का, या आप लोग आई बटन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।